दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर के आया हूं और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो मैटर है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र कैसे भरना है। जहां भी प्राण जनरेट हो चुका है विशिष्ट शिक्षकों का, वहां जो अगला स्टेप है वह है वेतन निर्धारण प्रपत्र को भरना और जमा करना। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूं, जो भी वेतन निर्धारण प्रपत्र मिला है उसके आधार पर क्या विशिष्ट शिक्षकों को 3% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण मैटर है दोस्तों, जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने उनको 3% का इंक्रीमेंट का लाभ बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सक्षमता 2, सक्षमता 3 वाले से उनको ज्यादा लॉस होगा। इसलिए इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वेतन निर्धारण प्रपत्र को देखते हैं और उस पर ही हम लोग बात करेंगे इस 3% इंक्रीमेंट के ऊपर। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया स्थापना शाखा से यह प्रपत्र निर्गत किया गया है। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र। अब आते हैं हम लोग आगे। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम यानी एज ए शिक्षक का नाम, दूसरा में आप किस कोटि के वर्ग में आपकी विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइनिंग हुई है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या 11 12, ये यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद विषय आपका क्या है, जैसे 1 to 5 वाले सामान्य भरेंगे और बाकी जो है अपना विषय भरेंगे जिस विषय में उनकी बहाली हुई है। अब नियुक्ति की कोटि, आप जिस कोटि से जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप जैसा कि जो भी इसके अंतर्गत आप आते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में हैं उस विद्यालय का यूडाइस कोड आपको देना है। उसके बाद नंबर 7 पर देखते हैं प्रखंड, जिस प्रखंड में आपका विद्यालय पड़ता है जहां आपकी नियुक्ति है। पंचायत का नाम, जो पंचायत में वो विद्यालय पड़ता है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या जो आपको प्रदान किया गया है, आईडी संख्या, वो आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि, किस तिथि को आपने योगदान दिया है, ये बड़ी बात है। और उसके बाद आपको अपना जन्म तिथि, ये जो 11 नंबर आप देख रहे हैं, जन्म तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका प्राण जनरेट हुआ है और आपका रिटायरमेंट क्लियर होता है। उसके बाद नंबर 12 है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपकी योगदान की तिथि क्या है। उसके बाद प्रशिक्षण का प्रकार, आप किस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, आप डीएलएड है, डीपीई है, बीएड है, जो भी है वो आपको यहां पर मेंशन करना है। प्रशिक्षण का सत्र, जो सत्र में आपने प्रशिक्षण पूरा किया है। प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि आपकी क्या है, ये यहां पर आपको दे देना है कि किस तिथि को आप उत्तीर्ण हुए। फिर दिनांक 1/1/2025 का मूल वेतन। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मेरा दूसरा पॉइंट था जिस पर मैंने कहा कि 3% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा अथवा नहीं। तो आप यहां पर 16 नंबर पॉइंट देखिए, दिनांक 1/1/2025 का मूल वेतन। जैसे ही आप 1/1/2025 में जाते हैं एज ए नियोजित शिक्षक, तो 31 दिसंबर खत्म होने के बाद, यहां ये नहीं कहा गया है कि 31/12/2024 का मूल वेतन, यानी 1/1/2025 का आपका मूल वेतन जो बनेगा वो दोस्तों 3% इंक्रीमेंट के साथ जो आपका वहां पर एज ए नियोजित शिक्षक था वो आपको यहां पर दे देना है। अब बाकी विभाग क्या करेगा
क्या नहीं करेगा ये आगे का मैटर है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट से आप क्लियर हो सकते हैं कि आपको 1/1/2025 का मूल वेतन पूछा जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं, जो पहले से आपका था। ये यहां पर आपको सबमिट करना है 3% इंक्रीमेंट लगा करके। उसके बाद दक्षता है, बीटेट है, नंबर 17 की बात मैं कर रहा हूं, सीटेट है, वो यहां पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद बैंक खाता संख्या आप हर जगह दिए हैं, बैंक खाता संख्या प्राण में भी दिए हैं, वही बैंक खाता संख्या आपको यहां देना है। आईएफएससी कोड उस बैंक का आपको यहां पर देना है। नंबर 21 पर अगर बात करें तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो प्रथम योगदान की तिथि आपका था, आप नियोजित शिक्षक के रूप में जब थे, तो वो देना है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। वो क्या है कि शिक्षा मित्र के रूप में जो दिनांक 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं, वे योगदान की तिथि 1/7/2006 अंकित करेंगे। ये सब विदित है, ये हुआ भी है, इसलिए आपको ये देना है, ना कि आप 2003 में बहाल हुए तो 2003 का देना है, 2005 में बहाल हुए तो 2005 का देना है, नहीं, सबको 1/7/2006 अंकित करना है। उसके बाद देखिए नंबर 22, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, किस दिन से आपको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ी बात है दोस्तों। यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब सेवा निरंतरता का लाभ आपको प्राप्त होगा तो यह बहुत मैटर करेगा। क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं? जिनका टूट है वो लिखेंगे हाँ, जिनका नहीं है वो नहीं लिखेंगे। नंबर 24 है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, यानी जिस दिन आपने विद्यालय में योगदान दिया, और उसके बाद को लेवल इंडेक्स में प्राप्त मूल वेतन। आपका जो अंतिम मूल वेतन है 1/1/2025 के आधार पर उसका जो नेक्स्ट स्लैब होगा उसके अंतर्गत जो लेवल आएगा, जो इंडेक्स आएगा, वो आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद 25 पॉइंट देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान की तिथि, निर्धारित लेवल 2, 3, 5, 6 इंडेक्स और मूल वेतन यहां पर दे देना है। इसमें जो मूल वेतन आपका होगा, जो बढ़ेगा उसके आगे का, क्योंकि वो जो आपका विशिष्ट शिक्षक के पहले स्थानीय शिक्षक के रूप में था, उसमें दोस्तों वो किसी भी लेवल में नहीं आ रहा है विशिष्ट शिक्षक का, तो उसको आगे वाला जो होगा, नेक्स्ट जो स्लैब में आएगा, वो आपको यहां पर देना है। प्रान नंबर 26 आप देख रहे हैं, प्रान नंबर आपको दे देना है, जिनका जनरेट हुआ है वही ये फॉर्म में फिल करेंगे। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। अब स्वाभिप्रमाणित कर देना है इसको, और इसके साथ संलग्न करना है। यहां पर किनका किनका हस्ताक्षर होगा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले टीचर करेंगे, उसके बाद हेडमास्टर जो आपके विद्यालय के हैं वो करेंगे, फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, और उसके उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जो भी जहां का होंगे, ये पश्चिम चंपारण बेतिया का है इसलिए यहां पर है। अब जिस जिले से होंगे वहां का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका यहां पर सिग्नेचर होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको विशिष्ट शिक्षकों का अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र कैसे भरना है इसकी जानकारी दी, और ये 3% इंक्रीमेंट जो बहुत इसको लेकर के एक संशय बना हुआ था, इसको भी मैंने अपने स्तर से क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अपना कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिले, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।